जनाब छठा और आखिरी हिस्सा। जनाब अब जाहिर है ये तो मैं नहीं कहूंगा कलाम शायर बज़बान शायर, मुझे मालूम है आप खुद भी शायर आदमी है तो आप तो अपनी शायरी खोल के बैठ जाएंगे। जी जी और ये तो नेवर एंडिंग हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आज सलीम अहमद साहब की शायरी और सैयद रेहान अहमद की ज़बानी, क्योंकि मुझे मालूम है कई दफ़ा सुन चुका हूँ, आपको काफ़ी चीज़ें अज़बर याद हैं। जी जी जी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उनका एक नमूना कलाम पेश करें आप। मुझे बिल्कुल उनके कई अशार कई गज़लें अज़बर हैं और मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। उनकी मैं कुलियात भी लाया हूँ और जहाँ तक मेरे हाफ़ज़े का ताल्लुक़ है उसमें भी कई चीज़ें महफूज हैं। नहीं, आपको अपनी पसंद की चीज़ और कुलियात से निकाल लें। मैं जैसे अभी हमने आई होप ये पूरी कुलियात तो आप पढ़ के नहीं सुनाएंगे ना? जी जी नहीं नहीं वो तो मुझे आपकी इस बात पे वो याद आ रहा है कि मुख्तसरन बता दूं कि ट्रेन में दो मुसाफिर सफ़र कर रहे होते हैं तो पहला दूसरे से पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो कहता है मैं शायर हूँ। तो पहला कहता है मैं बहरा हूँ। अच्छा, आपको कैसे मालूम है मेरे बारे में? तो मेरा ये कतन ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनकी कुछ चीदा चीदा गज़लें जी प्लीज, और इरशाद इरशाद। शायरी की मैं जैसे अभी बहुत खूबसूरत शायरी हमने है। अभी चाय नोश फरमाई तो अक्सर मैं चाय पे उनका एक कथा सुनाया करता हूँ कि क्या तुमको क्या याद कभी आता है, तुमको ये क्या याद कभी आता है, शाम को चाय पिया करते थे, वाह था कभी जायका जिंदा अपना, एक एक घूंट जिया करते थे। वाह। ये चाय की जगह पे कॉफी लगा दें आप, क्योंकि चाय में पीता नहीं हूँ। तो बहुत नक्शा, बहुत ना जी एक एक तो घूट लिया करते थे। तुमको क्या याद कभी आता है, शाम को चाय पिया करते थे, था कभी जायका जिंदा अपना, एक एक घूंट जिया करते थे। वाह। और कहाँ तक होगी गम की पासदारी, कहाँ तक होगी गम की पासदारी, लहू अपना भला कब तक पिएंगे, लहू अपना भला कब तक पिएंगे, ये थे जब किसी से अहदो पैमा, ये अंदाजा न था कि इतना जिएंगे। ओए होए होए होए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे ये जब से क्वालिटी ऑफ एज, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है और लोगों की एज बढ़नी शुरू हुई है और अब एवरेज एज जो है 70-75 से ऊपर चली गई है, इकोनॉमिक लाइफ 60 पे खत्म है। आखिरी में दोबारा फिर सुना कहाँ तक होगी गम की पासदारी, लहू अपना भला कब तक पिएंगे, किए थे जब किसी से अहदो पैमा, ये अंदाजा न था कि इतना जिएंगे। यकीन करें जब लोग 60 साल की रिटायरमेंट में रिटायर होते हैं उनको अंदाजा नहीं था कि भी होने का वाली इनके साथ चलता है। और तखय्युल ने उसे फैला दिया है, तखय्युल ने उसे फैला दिया है, जो गम है वो तेरा गम हो गया है, जो गम है वो तेरा गम हो गया है, हमारे दरमियाँ जो फासला था न मिलने से तेरे कम हो गया है। तखय्युल ने उसे फैला दिया है, हाँ, जो गम है वो तेरा गम हो गया है, हमारे दरमियाँ जो फासला था न मिलने से तेरे कम हो गया है। और एक वो गज़ल उनकी मुझे बड़ी पसंद भी है। मैं सर छुपाऊं कहाँ साये नज़र के बगैर, मैं सर छुपाऊं कहाँ साये नजर के बगैर, कि तेरे शहर में रहता हूँ और घर के बगैर। आय हाय है, तेरे शहर में रहता हूँ घर के बगैर। मैं सर छुपाऊं कहाँ साये नज़र के बगैर, कि तेरे शहर में रहता हूँ और घर के बगैर, मुझे वो शिद्दत एहसास दे के देख सकूं तुझे, मुझे वो शिद्दत एहसास दे के देख सकूं तुझे करीब से और मिन्नत नज़र के बगैर। ओए होए होए, मुझे वो शिद्दत एहसास दे के देख सकूं तुझे करीब से और मिन्नत नज़र के बगैर। ये शहर जहन से खाली नमू से आरी है, ये शहर जहन से खाली नमू से आरी है, बलाएं फिरती हैं यहाँ दस्तों पाओ सर के बगैर। निकल गए हैं जो बादल बरसने वाले थे, निकल गए हैं जो बादल बरसने वाले थे, ये शहर आब को तरसेगा चश्मे तर के बगैर। ओए होए होए, ये फिर आता हो भाई। निकल गए जो बादल बरसने वाले थे, ये शहर आब को तरसेगा चश्मे तर के बगैर। कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का, मार्कतुल आरा शेर सलीम अहमद का, कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का, तमाम के सारे शहर के अखबार हैं खबर के बगैर। ओए होए होए, कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत, कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का, ये सारे शहर के अखबार हैं खबर के बगैर। मकता सुनिए, मैं पाँव तोड़ कर बैठा रहा, मैं पाँव तोड़कर बैठा रहा, कहीं ना गया, सलीम मंजिलें तय हो गई सफर के बगैर। ओए होए होए, ये फिर आता हो जाए। पाँव तोड़ कर आखिरी दोनों शेर पाँव तो अच्छा, कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का, ये सारे शहर के अखबार हैं खबर के बगैर। आपको दौर याद है? मैं पाँव तोड़ के बैठा रहा, कहीं ना गया, सलीम मंजिलें तय हो गई सफर के बगैर।
मैं सर छुपाऊं कहाँ साये नजर के बगैर, कि तेरे शहर में रहता हूँ और घर के बगैर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जनाब। बहुत उम्दा। कि तेरे शहर में रहता हूँ। आप जॉब कहाँ पे करते हैं? मैं HBFC हाउस बिल्डिंग में। तो लोग आपको यही शेर सुनाते हैं कि तेरे शहर में रहता हूँ घर के बगैर। नहीं, मुझे तो HBFC वगैरह सलीम अहमद से कोई शेर सुनाए तो वो सुनाएगा, मैं भी सुनाता हूँ गजल। तो हाँ सुनाइए। वो शेर ये है कि जी, वो शर्ते वीरानी से वाकिफ ही नहीं शहर के लोग, शर्त वीरानी से वाकिफ ही नहीं शहर के लोग, दरो दीवार बनाकर उसे घर जानते हैं। हाय हाय हाय, दर दीवार बनाकर उसे नहीं, घर गजल सुना देता हूँ। ठहर जाते हैं कि आदाब सफर जानते हैं। ये उनकी आप सलीम अहमद की है। जी जी हाँ। मैं अपनी कोई नहीं सुनाऊंगा, मेरे लिए आज़ाद है, सलीम अहमद साहब के सामने तो मैं बोना भी नहीं हूँ। ठहर जाते हैं कि आदाब सफर जानते हैं, ठहर जाते हैं कि आदाब सफर जानते हैं, वरना मंजिल को भी हम राह गुजर जानते हैं। ओए होए होए होए, ना मुरादाने मोहब्बत को हिकारत से न देख, ना मुरादाने मोहब्बत को है कारत से न देख, ये बड़े लोग हैं जीने का हुनर जानते हैं। ये बड़े लोग हैं जीने के हुनर ना जानते हैं। मुरादाने मोहब्बत को हिकारत से न देख, ये बड़े लोग हैं जीने का हुनर जानते हैं। शर्ते वीरानी से वाकिफ ही नहीं शहर के लोग, दरो दीवार बनाकर उसे घर जानते हैं। हाय हाय हाय, ये फिर अर्थ आता हो जाए। शर्ते वीरानी से वाकिफ ही नहीं शहर के लोग, दरो दीवार बनाकर उसे घर जानते हैं। देख ए दस्ते अता तेरी गलत बख्शी को, देख ए दस्ते अता तेरी गलत बख्शी को, ये अलग बात के चुप हैं मगर जानते हैं। मगर जानते हैं, ये अलग बात के चुप हैं मगर जानते हैं। ठहर जाते हैं कि आदाब सफर जानते हैं, वरना मंजिल को भी हम राह गुजर जानते हैं। जनाब, और एक गजल मैं उनकी कुलियात से आपको सुनाऊं। किसी ने भी मुझे समझा नहीं है, किसी ने भी मुझे समझा नहीं है, ये शिकवा है कोई दावा नहीं है। ये शिकवा है कोई दावा नहीं है। किसी ने भी मुझे समझा नहीं है, ये शिकवा है कोई दावा नहीं है। तुझे चाहा है जिस साथ में मैंने, वो सारी उम्र है लम्हा नहीं है। लम्हा नहीं है, लम्हा तुझे चाहा है जिस साथ में मैंने, वो सारी उम्र है लम्हा नहीं है। अभी हूँ एक मुबहम सा तसव्वुर, अभी उसने मुझे सोचा नहीं है। सकूं अभी हूँ एक मुबहम सा तसव्वुर, अभी उसने मुझे सोचा नहीं है। सकूं इस राह में क्या ढूंढते हो, ये सहरा है यहाँ साया नहीं है। सहरा है यहाँ, लकीरों में छुपी हैं सूरतें कुछ, मुसव्विर ने जिन्हें देखा नहीं है। चली है मौज में कागज की किश्ती, उसे दरिया का अंदाजा नहीं है। किसी ने मुझे समझा नहीं है, ये शिकवा है कोई दावा नहीं है। एक और गजल उनकी सुनिए आप। देखने के लिए एक शर्त है मंजर होना, देखने के लिए एक शर्त है मंजर होना, दूसरी शर्त है फिर आंख का पत्थर होना। ओए होए होए होए, दूसरी शर्त है फिर आंख का पत्थर होना। वहाँ दीवार उठा दी मेरे मेहमारों ने, वहाँ दीवार उठा दी मेरे मेहमारों ने, घर के नक्शे में मुकर्रर था जहाँ दर होना। वाह वाह वाह। मुझको देखा तो फलकजाद रफीकों ने कहा, इस सितारे का मुकद्दर है ज़मीं पे होना। बाग में ये नई साजिश है कि साबित हो जाए, बरगे गुल का खसो खाशाक से कमतर होना। मैं भी बन जाऊंगा फिर शहर हवा से कश्ती, रात आ जाए तो फिर तुम भी समंदर होना। वो मेरा गर्द की मानिंद हवा में उड़ना, फिर इसी गर्द से पैदा मेरा लश्कर होना। दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, घर किसे कहते हैं क्या चीज है बेघर होना। ओए होए होए होए, कैसा गिरदाब था वो तरके ताल्लुक तेरा, काम आया ना मेरा शनावर होना। तुम तो दुश्मन भी नहीं हो के जरूरी है सलीम, मेरे दुश्मन का मेरे बराबर होना। क्या बात है, ये शेर फिर सुनाइए ना। तुम तो दुश्मन भी नहीं हो के जरूरी है सलीम, मेरे दुश्मन का मेरे बराबर होना। अपने नीचे वाले क्या लड़ना। जी हाँ, मैं आपको बताया पहले तो सलीम अहमद साहब का एक और मुझे याद आ रहा है कि वो बड़ा उनका, मुझको कदरों के बदलने से होगा ये फायदा, मेरे जितने ऐब हैं सारे हुनर हो जाएंगे। वाह 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 वाह। मुझको कदरों के बदलने से होगा ये फायदा, मेरे जितने ऐब हैं सारे हुनर हो जाएंगे। और एक और मुझे याद आ रहा है कि मैं एक बार PTV पे ड्रामा चल रहा था, तो उसमें हुमा नवाब थी और शब्बीर जान, वाइफ तो मुझे कहा चैनल चेंज कर, तो उसने एकदम से कहा कि तुमने जवाब भी दिया, तो उसने कहा सलीम अहमद ने कहा है।
जिसका इनकार भी इनकार ना समझा जाए, जिसका इनकार भी इनकार ना समझा जाए, हमसे वो यार तरहदार ना समझा जाए। ओए होए होए होए। जिसका इनकार भी इनकार ना समझा जाए, हमसे वो यार तरहदार ना समझा जाए। इतनी काविश भी न कर मेरी असीरी के लिए, तू कहीं मेरा गिरफ्तार ना समझा जाए। ओए होए होए होए, क्या बात इतनी है, क्या काविश बात भी है। न कर मेरी असीरी के लिए, तू कहीं मेरा गिरफ्तार न समझा जाए। जनाब, तो शायरी तो सलीम अहमद साहब की है। मैं तो वाकई दिल चाह रहा है कि आपको पूरी कुलियात सुना दूं, लेकिन वक्त की पाबंदी है, तो मैं कुछ चीजें आपको खास खास जो है ना। नया मजमून किताब जीस्त का हूँ, नया मजमून किताबे जीस्त का हूँ, निहायत गौर से सोचा गया हूँ। निहायत गौर से सोचा गया हूँ। मेरी सैराबियों में तशनगी है कि मैं दरिया हूँ लेकिन रेत का हूँ। वो रन मुझ में पड़ा है खैर व शर का, वो रन मुझ में पड़ा है खैर व शर का, कि अपनी जात में एक करबला हूँ। खुद अपनी दीद से अंधी हैं आंखें, खुद अपनी गूंज से बहरा हुआ हूँ। तो अपनी गूंज से बहरा हुआ। वाह 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 वाह। जनाब, आप इतनी अच्छी अच्छी गजलें हमें सुना रहे हैं, जनाब, तो कहते हैं ना कि हर चीज का फिर कोई दफ भी मारना चाहिए। जी जी तो जब आखिरी गजल आपकी हो जाए तो मैं दरखास्त करूंगा कि दफ मारिएगा और एक एंटी गजल जरूर सुनाइएगा। मैं जी 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 बिल्कुल सुनाता हूँ। एंटी गजल में आखिर में मैंने उनके असल में एक बड़ी मार्का तो लारा नज्म है, हाँ, वो सबसे आखिर में मैंने रखी है, सुनाऊंगा, उस पर अख्ताम करेंगे इंशाल्लाह। जब तक उससे पहले मैं आपको उनकी एक आध और चीज़ें कुछ सुना दूँ। एंटी गजल भी मैं बिल्कुल पेश करूंगा। चले फिर ये कर लीजिएगा कि जी जी एंटी गजल का आप सेकंड लास्ट रख दीजिएगा, फिर एंटी गजल का दफ मारने के लिए उनकी मार्को तो लाना सबसे आखिर में। बिल्कुल। एक सलीम साहब की नज्म है, एक रात, उसका उन्वान है। एक रात। अभी मैं सोते सोते चौंक उठा हूँ, अभी मैं सोते सोते चौंक उठा हूँ, आईने में झिलमिलाती रोशनी पलके झपक कर बोल उठी है, कोई आया है। कोई आया है। वही तन्हाई जो सिमटी हुई सोती है, गहरी सांसें लेती है। मुझे वो शब्द न भूलेगी कि मैंने जब दुआ मांगी, खुदा मेरी भी तुझको उम्र दे दे, दुआ मांगी थी मैंने तेरे मरने की। ओए ओए होए होए होए। क्या बात घुमा के मारी है जनाब, जनाब, कि मेरी उम्र तो ये दे दे दुआ मांगे। इनकी उम्र थी नहीं तो मैंने दुआ मांगी थी मैंने तेरे मरने की। एक और सुने, मैं बल्कि जब भी सलीम अहमद साहब की कब्र पे जाता हूँ, उनकी कब्र पे और अब्बू की कब्र पे तफाक से घास उगी हुई है, और सलीम अहमद साहब का ही शेर है, गज़ल का मतलब है, जिंदगी मौत के पहलू में भली लगती है, जिंदगी मौत के पहलू में भली लगती है, घास इस कब्र पे कुछ और हरी लगती है। घास इस कब्र पे कुछ और हरी लगती है। जिंदगी मौत के पहलू में भली लगती है, घास इस कब्र पे कुछ और हरी लगती है। रोज कागज पे बनाता हूँ मैं कदमों के नकूश, कोई चलता नहीं और हम सफरी लगती है। वाह। आंख मानू से तमाशा नहीं होने पाती, कैसी सूरत है कि हर रोज नई लगती है। घास में जज़्ब हुए होंगे ज़मीं के आंसू, पाँव रखता हूँ तो हल्की सी नमी लगती है। सच तो कह दूं मगर इस दौर के इंसानों को, बहुत मशहूर शेर है सलीम साहब का ये, सच तो कह दूं मगर इस दौर के इंसानों को, बात जो दिल से निकलती है बुरी लगती है। अच्छा। मेरे शीशे में उतर आई है जो शाम फिराक, वो किसी शहर निगारा की परी लगती है। शोर तिफला भी नहीं है न रकीबों का हजूम, लौट आओ ये कोई और गली लगती है। घर में कुछ कम है ये एहसास भी होता है सलीम, ये भी खुलता नहीं किस शय की कमी लगती है। कमी लगती है। जिंदगी मौत के पहलू में भली लगती है, घास उस कब्र पे कुछ और हरी लगती है। एक और इनकी गज़ल में पेश करूं आपको, देखिए गज़ल। नक्श तो बनाए हैं कुछ गज़ल की सूरत में, ये किताब फर्दा है देखिएगा फुर्सत में। ये किताबें फर्दा है देखिएगा फुर्सत में। खैर व शर की खबरों को मानते तो सभी हैं, इसको होश रहता है जब्र और ज़रूरत में। दोनों दर्द देती हैं आह सर्द देती हैं, फ़र्क कुछ नहीं ऐसा नफ़रत व मोहब्बत में। होती है सदाकत में खामशी की गहराई, सिर्फ शोर होता है हर्फ बेसदाकत में। देख कर तुझे मैंने और कुछ नहीं देखा, फिर भी रंग हैं कितने मेरी चश्मे हैरत में। आसमां के तारों में आग ये कहाँ होगी, आदमी सुलगता है आदमी की हसरत में। ओए होए होए होए। रोशनी चिरागों की दूर होती जाती है,
जितना आगे बढ़ते हैं शब को दश्ते वहशत में, ताक बेदियारों के बेचिराग हैं कब से, एक दिया जला देना शब को शहर गुर्बत में। सब शहर एक और गजल है, ये तो बड़ा मशहूर है, दिलों में दर्द, दो शेर सुना देता हूँ गजल के। दिलों में दर्द भरता आंख में गौहर बनाता हूँ, दिलों में दर्द भरता आंख में गौहर बनाता हूँ, जिन्हें माएँ पहनती हैं मैं वो जेवर बनाता हूँ। वाह वाह वाह। गनी में वक्त के हमले का मुझको खौफ रहता है, मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। ओए होए होए। गनी में वक्त के हमले का मुझको खौफ रहता है, मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। पुरानी कश्तियां हैं मेरे मल्लाहों की किस्मत में, मैं इनके बादबां सीता हूँ और लंगर बनाता हूँ। ये धरती मेरी माँ है, इसकी इज्जत मुझको प्यारी है, मैं इसके सर छुपाने के लिए चादर बनाता हूँ। ये सोचा है कि अब खाना बदोशी करके देखूंगा, कोई आफत ही आती है जो मैं घर बनाता हूँ। ये सोचा है कि अब खाना बदोशी करके देखूंगा, कोई आफत ही आती है अगर मैं घर बनाता हूँ। मुझे इन आते जाते मौसमों से डर नहीं लगता, मुझे इन आते जाते मौसमों से डर नहीं लगता, नए और पुरअज़ियत मंजरों से डर नहीं लगता। खामोशी के हैं आंगन और सन्नाटे की दीवारें, ये कैसे लोग हैं जिनको घरों से डर नहीं लगता। मुझे इस कागजी कश्ती पे एक अंधा भरोसा है कि तूफान में भी गहरे पानियों से डर नहीं लगता। समंदर चीखता रहता है पस मंजर में और मुझको अंधेरे में अकेले साहिलों से डर नहीं लगता। ये कैसे लोग हैं सदियों की वीरानी में रहते हैं, इन्हें कमरों की बोसीदा छतों से डर नहीं लगता। और शेर देखिए, मुझे कुछ ऐसी आंखें चाहिए अपने रफीकों में, मुझे कुछ ऐसी आंखें चाहिए अपने रफीकों में, जिन्हें बेबाक सच्चे आईनों से डर नहीं लगता। वाह 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 वाह। जिन्हें बेबाक सच्चे आईनों से डर नहीं लगता जनाब। और एक मैं गज़ल बस और ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं उनकी एंटी गज़ल सुना के उनकी एक मार्फतुल आरा नज़्म सुनाऊँ आपको और फिर इसका हम अख्ताम करें। उसका मुझे असल में एक मसला याद आ रहा है, वो गालिब की ज़मीन में है, नक्श फरियादी जो है ना, है किसकी शौक़ी तहरीर का, तो उसका एक शेर ये है, बेख्याली में लकीरें खींचता रहता था मैं, सलीम अहमद का शेर। बेख्याली में लकीरें खींचता रहता था मैं, जाने कैसे बन गया खाका तेरी तस्वीर का। वाह। काजी है पैरहान हर पैकेट। बेख्याली आप में ऐसा कर लेंगे, आप अभी एंटी गजल वो पढ़ लीजिए, सही है, अगर वो मिल जाती है ना तो आप मुझे दे दीजिएगा, रिकॉर्ड कर लेंगे उसको, मैं एडिट करके चला दूंगा। मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, आपने मुझे कहा था कि जी मैं उनकी गजलों का दफ मारने के लिए एंटी गजल सुनाइए। जी जी, मैं उनकी एंटी गजल आपको सुना देता हूँ। आके अब जंगल में यकदा खुला, ये वो एंटी गजल है। हाँ। आके अब जंगल में यकदा खुला, भेड़िए पढ़ते नहीं है फलसफा। अच्छा। भेड़िए पढ़ते नहीं है फलसफा। रीछनी को शायरी से क्या गर्ज, रीछनी को शायरी से क्या गर्ज, तंग है तहजीब ही का काफिया। खाल चिकनी हो तो धंधे हैं हजार, गीदड़ी ने कब कोई दोहा सुना। वाह। गोरखर की धारियों को देख लो, सूट चौपाए भी लेते हैं सिला। लोमड़ी की दुम घनी कितनी भी हो जी, सत्तर पोशी को नहीं कहते हया। जी, शहर में इनके जो गुजरा था सलीम, लिख दिया है मैंने सारा माजरा। ये थी जनाब इनकी खासे में खाली प्यारे और तलमियात होंगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी जो ब्याज है उसके अंदर मुझे उससे कुछ अशार वैसे याद है, ऐसी सुना देता हूँ। ब्याज जो इनका पहला मजमुआ था उसमें गज़ल है, दरकार एक हंसी है जो पारसा भी हो, दरकार एक हंसी है जो पारसा भी हो, खुल खेलने में ताक भी हो बाहया भी हो। क्या क्या फरमाइश है। दरकार एक हंसी है जो पारसा भी हो, खुल खेलने में ताक हो और बाहया भी हो। वैसे तो यूं रहे न ताल्लुक न वास्ता, हाँ, लेकिन नजर चुरा के हमें देखता भी हो। क्या बात है। क्या वैसे तो यूं रहे, नन्ही नन्ही सी ख्वाहिशें, वैसे तो यूं रहे कि ना ताल्लुक न वास्ता, लेकिन नजर चुरा के हमें देखता भी हो। वो सब सिफात हो जो हसीनों में आम है, वो सब सिफात हो जो हसीनों में आम है, लेकिन उसके वो सब सिफात हो जो हसीनों में आम है। एक मिनट जनाब, ये मैं मसला भूल रहा हूँ। खैर अगला पढ़ देता हूँ। दिन रात की तमीज उठा दे जब आ मिले, दिन रात की तमीज उठा दे,
उठा दे जब आ मिले, फिर इनमें इम्तियाज करे और जुदा भी हो। वाह दरकार एक हंसी है जो पारसा भी हो, खुल खेलने में ताक भी हो, बाहया भी हो। जनाब, तो वो गज़ल मुझे नहीं मिल रही, बहरहाल मैं उसका आपको एक शेर तो सुना दिया। उसके अंदर एक और वो बड़ा अच्छा मिसरा था, इसमें सुनाया ना, बेख्याली में लकीरें खींचता रहता था मैं, जाने कैसे बन गया खाका तेरी तस्वीर का। उसको एक मुझे बड़ा अच्छा, तेरे मेरे दरमिया एक दश्त है ताखीर का। एक दस्त है ताखीर का। बहुत प्यारी गज़ल है वो। उनकी उसमें है एक अकाई में गलबन, इकाई जो किताब है ना उनकी, चिराग नीम शब। ये तो कट जाएगा ना, बीच में गैप आ रहा है। हाँ वो तो करेगा। इसके बाद में उनकी वो पढ़ देता हूँ, उस गज़ल के बाद नज़्म। जी, तो मैं वो गज़ल आपसे कह रहा था कि उसका एक शेर मुझे याद आ रहा था, मुझे मिल गई मुकम्मल गज़ल। गालिब की ज़मीन में है ये तलस्मे रंग है या सहर है तहरीर का। काजी है पहन उसी ज़मीन में सलीम अहमद साहब ने कही है। जी। ये तलस्मे रंग है या सहर है तहरीर का, दम बदम चेहरा बदलता है तेरी तस्वीर का। वाह वाह। दोनों साथी हैं किसी एक कैद से भागे हुए, मेरा तेरा रब्त है या जबर है जंजीर का। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इस सिरे से उस सिरे तक दौड़ना आसान नहीं, मेरे तेरे दरमिया एक दश्त है ताखीर का। ओए होए होए, ये फिर अता हो जाएगा इस ना। सिरे से उस सिरे तक दौड़ना आसान नहीं, मेरे तेरे दरमिया एक दश्त है ताखीर का। लोग जो तखरीब के इल्जाम में मारे गए, उनकी आंखों में भी कोई ख्वाब था तामीर का। बेख्याली में लकीरें खींचता रहता था मैं, जाने कैसे बन गया खाका तेरी तस्वीर का। मैं समझता हूँ कि मेरे पाँव हैं मेरा नसीब, मैं जिधर जाऊं वही है फैसला तकदीर का। वाह वाह। सांप मेरे घर के दरवाजे से लिपटा था मगर, झुटपुटे में शाम के धोखा हुआ जंजीर का। क्या बात है, क्या बात है। कितने लिखने वाले इस हसरत में मिट्टी हो गए, सफाए आबे रवा पर नक्श हो तहरीर का। किसके हुर्फे आतिशी से लोहे मकां जल उठी, किसके हुर्फे आतिशी से लोहे इम्का जल उठी, किसके हाथों ने दिखाया मोजा तहरीर का। जी। जाने कैसा ख्वाब देखा था लड़कपन में सलीम, मुंतजर रहना पड़ा है उम्र भर ताबीर का। वाह वाह। ये गजल और सुनाओ, फिर उसके बाद सलीम साहब की नज़्म एक है मशरिक हार गया मार्कतुल आरा, वो उस पे मैं खत्म करूँ। दिल के अंदर दर्द आंखों में नमी बन जाइए, दिल के अंदर दर्द आंखों में नमी बन जाइए, इस तरह मिलिए कि जुज़्वे जिंदगी बन जाइए। इस तरह मिलिए कि जुज़्वे जिंदगी। एक पतंगे ने ये अपने रक्से आखिर में कहा, रोशनी के साथ रहिए रोशनी बन जाइए। ये वही शेर की खबर में लिखा हुआ है। जी हाँ, एक पतंगे ने ये अपने रक्से आखिर में कहा, रोशनी के साथ रहिए रोशनी बन जाइए। जिस तरह दरिया बुझा सकते नहीं सहरा की प्यास, जिस तरह दरिया बुझा सकते नहीं सहरा की प्यास, अपने अंदर एक ऐसी तशनगी बन जाइए। देवता बनने की हसरत में मुअल्लक हो गए, अब जरा नीचे उतरिए आदमी बन जाइए। क्या बात है, क्या बात है। देवता बनने की हसरत में मुअल्लक हो गए, अब ये बहुत सारे चेहरे याद आ गए, फिर पढ़िए। देवता बनने की हसरत में मुअल्लक हो गए, अब जरा नीचे उतरिए आदमी बन जाइए। बहुत चेहरे याद आ गए मुझे। जिस तरह खाली अंगूठी को नगीना चाहिए, आलम इम्का में एक ऐसी कमी बन जाइए। अकले कुल बनकर तो दुनिया की हकीकत देख ली, दिल ये कहता है कि अब दीवानगी बन जाइए। वुसअतों में लोग खो देते हैं खुद अपना शऊर, अपनी हद में आइए और आगही बन जाइए। हुस्ने मानी क्यों रहे हरफो सदा की कैद में, मावराए गोशो लब कन कही बन जाइए। आलम कसरत नेहा है इस इकाई में सलीम, खुद में खुद को जमा कीजिए और कहीं बन जाइए। अरे वाह। ये आलम कसरत निहा है इस इकाई में सलीम, खुद में खुद को जमा कीजिए और कहीं बन जाइए। दिल के अंदर दर्द आंखों में नमी बन जाइए, इस तरह मिलिए कि जुज़्वे जिंदगी बन जाइए। आखिर में मैं जो हमारा सकूत ढाका हुआ है उस पर बड़ी खूबसूरत नज़में गज़लें आई हैं। नसीर तोराबी साहब की थी, वो हम सफ़र था, और दीगर। सलीम अहमद साहब के लिए पाकिस्तान आपको पता है ख्वाब था, और जब ये हुआ तो उन्होंने एक मार्कतुल आरा नज़्म लिखी, मशरिक हार गया। इसमें आप उस कर्ब को महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने बयान किया है। तो मैं बिला ताख़ीर के आपके समातों के हवाले करना चाहूँगा।
मशरिक हार गया। मशरिक हार गया। कपलिन ने कहा था मशरिक मशरिक है और मगरिब मगरिब है और दोनों का मिलना नामुमकिन है, लेकिन मगरिब मशरिक के घर आंगन में आ पहुंचा है। मेरे बच्चे के कपड़े लंदन से आते हैं, मेरा नौकर बीबीसी से खबरें सुनता है। मैं बैदिल और हाफिज के बजाय शेक्सपियर और रेल्के की बातें करता हूँ। अखबारों में मगरिब के चक्कलों की खबरें और तस्वीरें छपती हैं। मुझको चुग्गी दाढ़ी वाले अकबर की खिसियानी हंसी पर रहम आता है। इकबाल की बातें गुस्ताखी होती है, मजजूब की बढ़ हैं। इकबाल की बातें गुस्ताखी होती है, मजजूब की बढ़ है। वारिस शाह, भुल्ले शाह और बाबा फरीद, चलिए जाने दीजिए इन बातों में क्या रखा है। मशरिक हार गया है। ये बक्सर और पलासी की हार नहीं, ये बक्सर और पलासी की हार नहीं, टीपू और झांसी की रानी की हार नहीं, सन 57 की जंगी आज़ादी की हार नहीं। ऐसी हार तो जीती जा सकती है, शायद हमने जीत भी ली है, लेकिन मशरिक अपनी रूह के अंदर हार गया है। मशरिक अपनी रूह के अंदर हार गया है। मशरिक हार गया है। ये बक्सर और पलासी की हार नहीं, टीपू और झांसी की रानी की हार नहीं, सन 57 की जंगी आज़ादी की हार नहीं। ऐसी हार तो जीती जा सकती है, शायद हमने जीत भी ली है, लेकिन मशरिक अपनी रूह के अंदर हार गया है। कुबला खां तुम हार गए हो, कुबला खान और तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला लालची मार्को पोलो जीत गया है। वाह, कुबला खां तुम हार गए हो और तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला लालची मार्को पोलो जीत गया है। अकबर आजम, तुमको मगरिब की जिस सैयारा ने तोहफे भेजे थे और अपना बड़ा भाई लिखा था, उसके कुत्ते भी इन लोगों से अफजल हैं जो तुम्हें महाबली और जलील्लाह कहा करते थे। मशरिक क्या था? मशरिक क्या था? जिस्म से ऊपर उठने की ख्वाहिश थी, शहवत और जबल्लत की तारीकी में एक दिया जलाने की कोशिश थी। मैं सोच रहा हूँ सूरज मशरिक से निकला था, मशरिक से जाने कितने सूरज निकले थे, लेकिन मगरिब हर सूरज को निकल गया है। वाह वाह वाह। मैं सोच रहा हूँ सूरज मशरिक से निकला था, मशरिक से जाने कितने सूरज निकले थे, लेकिन मगरिब हर सूरज को निकल गया है। क्या बात है, क्या बात। मैं हार गया हूँ। मैंने अपने घर की दीवारों पर लिखा है, मैं हार गया हूँ। मैंने अपने आईने पर कालक मल दी है और तस्वीरों पर थूका है। मैंने अपने आईने पर कालक मल दी है और तस्वीरों पर थूका है। हारने वाले चेहरे ऐसे होते हैं। मेरी रूह के अंदर एक ऐसा गहरा जख्म लगा है कि जिसके भरने के लिए सदियां भी नाकाफी हैं। सदियां भी नाकाफी। मेरी रूह के अंदर एक ऐसा गहरा जख्म लगा है कि जिसके भरने के लिए सदियां भी नाकाफी हैं। मैं अपने बच्चे और कुत्ते दोनों को टीपू कहता हूँ। मैं अपने बच्चे और कुत्ते दोनों को टीपू कहता हूँ। मुझसे मेरा सब कुछ ले लो और मुझे एक नफरत दे दो। मुझसे मेरा सब कुछ ले लो और मुझे गुस्सा दे दो। ऐसी नफरत, ऐसा गुस्सा जिसकी आग में सब जल जाएं, मैं भी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है ना, बहुत उम्दा। ये तो आपने आखिर में जो जनाब सुना के आपने हिला के रख दिया, मुझे तो हिला के रख दिया। तो मैं आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतना वक्त दिया और इतनी बातें हमसे की हैं। और यकीनन वो जो सलीम अहमद साहब के चाहने वाले थे, उनको भी इनकी ज़िंदगी के बहुत से नए रुख मालूम हुए होंगे, और हमें अपने गुजरने वालों को याद करते रहना चाहिए। नहीं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले भी गुज़िश्ता बरस आपने एक बहुत ही उम्दा सलीम अहमद साहब की बरसी के मौके पर गालिबन एक उम्दा प्रोग्राम किया था। उसमें पहली बार मैं आया था, हाजिर हुआ था। और शाह मोइनुल हक फारूकी अकेडमी उर्दू अदब की बड़ी खिदमत कर रही है, और आप लोग याद रखते हैं सलीम अहमद साहब को। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स और कॉन्फ्रेंसें कराते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको सलीम अहमद ने लिखना सिखाया है, कलम पकड़ के। वो नाम तक नहीं लेते, लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। उनमें से एक आध दुनिया से चले भी गए ना। जी, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल ऐसे ही। जी जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।